नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ पर मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल और इसकी एक्सरसाइज है 6.5। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम पहले पढ़ चुके हैं जिन्हें आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जैसे आपको रेगुलर जो है वीडियो मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। इनके कहने का यह मतलब है कि अगर कोई शीर्ष है हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज, तो देखिए समबाहु त्रिभुज हमारे पास, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज हमारे पास है। इसका मतलब ये होता है कि ये अगर हमने ए कहा, ये हमने बी कहा और ये हमने सी कहा। समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। पहली तो बात, जिसको आप इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ये चीज़ हो गई, यानी ये तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए। इनके बीच का एंगल सब 60 डिग्री का होता है। ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन कर लिया जो इस पे परपेंडिकुलर होगा, यानी AD जो है, आप समझिए AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा इसमें नामांकन, यानी इसका सारे टर्म्स को हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें इन्होंने कहा क्या है प्रूफ करने के लिए। जो ये लाइन लिखी है 3 गुना हो शीर्ष लंब के, तो ये वर्ग के बराबर हो। तो इनके कहने का मतलब ये है कि कोई एक साइड ले लीजिए आप, जैसे AB मान लीजिए हमने ले लिया, तो हमने कहा कि 3 टाइम्स AB स्क्वायर इक्वल टू जो हमारा ये लंब होगा वो 4 टाइम्स AD स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज़ इसमें प्रूफ करनी है इनको। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल आप समझ गए होंगे, तो सवाल समझने के बाद हम जानते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ दिया है। तो हम कह देंगे कि एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, एक समबाहु ट्रायंगल है ABC, जिसमें क्या है AD परपेंडिकुलर है BC के। डायग्राम आपके सामने है, देखिए ABC एंड D ये है। अब इसमें क्योंकि सारी साइड्स AB और BC और AC सब बराबर होते हैं, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि BD इक्वल टू BC है। ये चीज़ भी BD इक्वल टू DC कहेंगे, यहाँ पर BD इक्वल टू DC कहेंगे। देखिए BD इक्वल टू DC, ये दोनों बराबर भी होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि AB इक्वल टू AC है यहाँ पर, इसलिए ये बराबर होंगी। अब अगर हम बात करें तो एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा समकोण त्रिभुज ले लेंगे आप देखिए, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, A से D और B, इधर का एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। यानी समकोण त्रिभुज लेंगे ADB, जिससे इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकें। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये आपकी जो है पाइथागोरस प्रमेय यहाँ बन जाती है। अब आप देखिए BD जो है, BD को हम क्या लिख सकते हैं? BD इक्वल टू DC है, यानी हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हाफ BC, हाफ इक्वल टू हाफ BC भी हम लिख सकते हैं। यानी BD की जगह पर हम क्या लिख दें? हाफ BC लिख देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा जा सकता है, तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या है? AB है। यहाँ पर देखिए AB है तो AD तो ऐसे ही रहेगा,
क्योंकि ए डी तो हमको रखना ही है लास्ट तक। यहाँ ए डी हो गया, और ए डी यानी हम बी सी को क्या कर दें, बी सी बटे 2 का होल अप स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ तो हमको ए डी ये मिल गया, यहाँ आपको बी सी मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा 4 टाइम्स मिल जाएगा। और ये 4 मिलेगा तो आप यहाँ पर ए बी है, आप कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 4 ए बी इक्वल टू 4 ए डी प्लस बी सी। अब आप देखिए सारी चीज़ें बन गई। अब आप जानते हैं कि ए बी इक्वल टू जो है, यहाँ अगर हम आपको बताएं तो आप 3 चीज़ें जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, तो इसे हम ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसे जब हम ए बी से रिप्लेस करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा आप जानते हैं। देखिए यहाँ तो हमारे पास क्या था, 4 टाइम्स ए बी था, यहाँ आपके पास 4 टाइम्स ए डी था स्क्वायर, और यहाँ बी सी था, तो बी सी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए बी स्क्वायर लिख देंगे। इसे हम इक्वल टू के अगली साइड में लाएंगे, फिर आप क्या कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ भी इक्वल टू 4 ए डी। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा आपको 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। इस प्रकार ये सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। ए बी आपके पास है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें ए बी ये साइड है, ए सी दी गई है और बी सी दी गई। तो कोण पूछा गया है आपसे, कोण पूछा गया कि कितना कोण होगा। तो ए बी, ए सी और बी सी, तो यहाँ आप क्या करें, सभी को स्क्वायर कर दीजिए। देखिए यही हम करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ क्या करें, हम ए बी का स्क्वायर कर दें। ए बी का स्क्वायर जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6√3 का होल अप स्क्वायर, यानी 36, और 36 गुणे 3 यानी क्या मिलेगा, 108 मिला। इसी प्रकार आप ए सी का कर दीजिए। ए सी का करेंगे तो 12 आएगा बराबर 144 आएगा। बी सी स्क्वायर करिए आप, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 6 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ 36 कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि जो 108 प्लस 36 को ऐड करिए आप, तो आपको 144 के बराबर मिलेगा, 144 के बराबर आएगा। तो यहाँ त्रिभुज पूछा गया था, यानी जो किस प्रकार का, यानी सही उत्तर चुन के दीजिए कि ए बी सी में ए बी, बी सी और का कोण बी कैसा है। तो कोण बी यानी जो मिडिल में है उसको हमें बताना है। तो देखिए ये जब एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा कि 144 बराबर 108 और प्लस 36 दोनों बराबर हैं। इसका मतलब कोण बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लग गया है। क्योंकि हम जानते हैं क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। इस तरीके से अगर हम बना दें तो क्या हो जाएगा, ये ए हो, ये बी हो और ये सी हो, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बनेगा, और ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज सिद्ध हो गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। इसका ऑप्शन सही होगा, इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो सही होगा सी वाला 90 डिग्री। इसके बाद आती है एक शिक, यानी ये आप पर निर्भर करती है, लेकिन मैथमेटिक्स है तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बोर्ड क्लासेस हैं, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास जो क्वेश्चंस दिया गया है वो बताया गया है कि
एक आकृति दी गई है यहाँ पर और उसमें कहा गया, ये सामने आकृति आपके लिखी हुई है, देखिए यहाँ ये आकृति है। इस आकृति में बताया गया है कि 6.56 ये आकृति हो गई। क्यू पी आर आपके सामने ट्रायंगल है, एक का समद्विभाजक है जो पी एस, ये समद्विभाजक है। सिद्ध कीजिए क्यू एस यानी ये क्यू एस बटे एस आर बराबर पी क्यू बटे पी आर। ये चीज़ हमें यहाँ पर सिद्ध करनी है। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। देखिए हमें क्या क्या प्राप्त है। पहले डायग्राम आपके पास बना हुआ है, इसमें जो थोड़ा सा संशोधन हम करेंगे उसे हम यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमें कंसीडर करना है कि ट्रायंगल ले लेते हैं पी, आप डायग्राम में देख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें आप आसानी से लिखिए, जिसमें ट्रायंगल क्यू पी आर का जो आपको दिया है उसे आप पहले लिखेंगे समद्विभाजक है, समद्विभाजक पी एस है। क्या है? पी एस है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्यू पी एस इक्वल टू ट्रायंगल आर पी एस। अब आप देखिए यहाँ जो हमारे पास ट्रायंगल था उस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ये P था, ये Q था, ये R था और यहाँ हमारे पास क्या है, S है इस जगह पर। तो यहाँ जो हमने लिखा है समद्विभाजक होने की वजह से, देखिए तो QPS यानी ये वाला ट्रायंगल QPS और एक जो हमारा RPS यानी इधर का, ये दोनों कोण जो हैं बराबर है। अब इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, एक रचना कर लेते हैं। तो देखिए जो रचना करेंगे उस रचना को हम यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ ट्रायंगल हमारे पास जो था ये इस तरीके का कुछ ट्रायंगल है, ये हमारा समद्विभाजक था। अब इसमें हम रचना करते हैं। तो देखिए रचना करने में हमें क्या करना, इस साइड को हम आगे बढ़ाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे। तो हम देखेंगे कि एक कोण, ये इस कोण को हम 1 कह देंगे, इस कोण को हम 3 कह देंगे और इस कोण को हम 2 कह देंगे। इस हमने नामांकन कर दिया। तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये S हो गया, ये R हो गया और ये हमारा T हो गया। इस डायग्राम की हमें ज़रूरत थी। तो अब देखिए कि क्या चीज़ें, कैसे हम यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ रचना हमने कर दी कि आर टी समांतर खींची है, किसके, आर टी हमने समांतर खींची है, आर टी हमने समांतर खींच दी आर एस के, जो है यहाँ हमने एक चीज़ एक दूसरे के समांतर खींच ली है। तो देखिए यहाँ पर जो हमको मिलेगा, आर एस के हमने समांतर खींचो जो, देखिए खींचो जो आपको क्यू पी को बढ़ाने से प्राप्त होती है, इसे लेकर टी पर प्रच्छेद करें। तो टी पर जब प्रच्छेद करेगी तो हम जानते हैं कि कोण 1 इक्वल टू कोण आर पी एस। आप देखिए आर पी एस, आर पी एस यहाँ पर आएगा। इस जगह पर आपको देखिए ऐच्छिक का जो फॉर्म क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए यहीं पर बनाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हुई थी, इसे आप फिर से रिकॉल कर लीजिए, उसे आप छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर जो था हमने बताया कि आपके पास ये ट्रायंगल बना हुआ है जो समद्विभाजक है, इसमें
तो यानी आपके पास क्यू पी एस, यानी क्यू पी एस ये ट्रायंगल जो है एंगल, और एस पी आर ये दोनों अब बराबर होंगे, ये दोनों आपके बराबर होते हैं। फिर उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन करने पर कहा हमने कि इसके यानी पी एस के क्या करना है आपको, पी एस जो है हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे पी एस के समांतर, यानी ये जो लाइन है इसके समांतर एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे इस तरीके से और इसको मिला देंगे आपस में। तो ये किसके समांतर हो जाएगी, इसको हम एक नाम दे देते हैं टी दे देते हैं। तो टी आर जो है इसके समांतर होगी। ये चीज़ हमने यहाँ पर बनाई। तो देखिए जो हम नामांकन करेंगे तो इसका डायग्राम हम सीधा यही यहाँ पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट है, ये हमारी एक्सरसाइज होगी, ये यहाँ पर 6.6 होगी जो ऐच्छिक है, उसके बारे में हम यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमने डायग्राम को हम यहाँ बनाएंगे। ये हमारा पहले जो हमको बुक में दिया गया है वो डायग्राम है, इसके हमने समांतर खींचा एक ये चीज़ यहाँ पर डायग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा P आएगा, यहाँ आएगा P और ये रहेगा Q, ये रहेगा S, ये रहेगा R और ये रहेगा T। इस प्रकार ये चीज़ें रहेंगी। तो देखिए अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हमें गिवन है तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे हम लिखते हैं। जो हमें गिवन किया गया है कि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है एंगल क्यू पी एस इक्वल टू ट्रायंगल एस पी आर रहेगा। ये हम समीकरण फर्स्ट के तहत मान सकते हैं। अब जो आपने रचना की है, रचना के द्वारा आप देखिए कंस्ट्रक्शन जो आपने किया है तो उसमें हम लिख देंगे एंगल एस पी आर इक्वल टू पी आर टी। देखिए एस पी आर, तो एस से चलेंगे पी पे जाएंगे और आर पे जाएंगे, यानी ये एंगल की बात करते हैं किसके बराबर होगा, पी आर टी, पी आर टी, यानी ये वाला एंगल। क्यों होंगे, क्योंकि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो ये P जो हमारा है यहाँ पर क्या आएगा, ये P S आएगा, समांतर किसके होगा, ये T R के होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम और लिख सकते हैं कि कोण Q P S, कोण Q जो आएगा, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण Q P कोण Q P S, इस कोण की हम बात कर रहे हैं जो किसके बराबर होगा, Q T R की, Q T R यहाँ की, ये दोनों अब बराबर होंगे। तो हम इसको लिख देंगे कि कोण Q T R, ये भी इसी वजह से कि ये इसके समांतर है। तो इस तरह दोनों इक्वेशंस की सहायता से हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जो चीज़ें मिलेंगी हमें वो आसानी से हम लिख सकते हैं कि ये दो इक्वेशन जो हमने यहाँ प्रूफ की तो हमें क्या मिला। यहाँ जब दो चीज़ें हमने प्रूफ कर दी हैं तो हमें आसानी से मिल जाएंगी चीज़ें, उनको हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ आगे लिखा जा सकता है कि एवं इक्वेशन से तो पी आर टी ये एंगल है इक्वल टू मिलेगा क्यू टी आर के। आप देख सकते हैं पी आर टी, तो पी से चलें आर की तरफ जाएं और टी की तरफ जाएं तो ये चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। और क्यू टी आर, क्यू से टी की तरफ जाएं और यहाँ जाएं तो ये चीज़ इसके बराबर मिल जाएगी। तो इस प्रकार जब दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि पी टी इक्वल टू पी आर हो जाएगा, यानी पी टी यहाँ से ये चीज़ और पी आर दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये दो कोण हमारे बराबर हो जाएंगे। तो ये
ट्रायंगल जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। तो इस प्रकार हम थेल्स के नियम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? थेल्स थ्योरम का हम प्रयोग करेंगे और इसके बेसिस पे लिखेंगे हम यहाँ पर Q, आगे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे थेल्स प्रमेय की वजह से QS डिवाइडेड बाई SR इक्वल टू QP डिवाइडेड बाई PT। इसी तरीके से लिख देंगे QS SR इक्वल टू PQ, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी QR हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि PT इक्वल टू TR होता है। तो ये चीज़ लिखी जा सकती है आसानी से। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर एक आकृति हमको यहाँ पर दी गई है और उस आकृति में क्या है, यहाँ पर आकृति देख सकते हैं कि आकृति 6.57 में डी त्रिभुज ABC के कर्ण, यानी ABC का एक जो है AC कर्ण है, ये यहाँ पर है, स्थित बिंदु D है, यहाँ पर D बिंदु स्थित है, जबकि BD परपेंडिकुलर है AC पर। BD जो है ये परपेंडिकुलर AC पर है और DM जो DM है वो परपेंडिकुलर है आपका BC पर। इसी तरीके से DN परपेंडिकुलर है AB पर। तो आपको सिद्ध करना है यहाँ पर ये दो चीज़ें आपको सिद्ध करनी है। तो आइए इनको भी हम यहाँ सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार आसानी से हमें इन्हें सिद्ध कर पाएंगे। तो यहाँ आसानी से इनको हम सिद्ध कर लेते हैं कि क्या चीज़ कैसे सॉल्व होगी। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो हमारा बनेगा उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं जिससे डायग्राम को आपको बखूबी हम दिखा सकें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है, देखिए थोड़ा सवाल हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ जो डायग्राम में है तो एंगल बी आप नोट कर लीजिए क्या दिया है, 90 डिग्री दिया गया है, ठीक। और DN जो है, DN जो हमारे पास है वो पैरेलल है CB के। DN जो पैरेलल है वो CB के है। इसी तरीके से आप देखिए जो DM है वो भी पैरेलल है किसके, DM पैरेलल है AB के। ये चीज़ हो गई यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक D बनेगा, हमारे पास क्या आएगा DMBN। देखिए DMBN ये एक आपको जो है रेक्टेंगल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, रेक्टेंगल यहाँ पर मिल जाएगा। ये रेक्टेंगल होगा, आप नोट कर लीजिए। तो ये चीज़ इतनी मिल गई है आपको। अब आगे हम बढ़ेंगे तो जैसे ही हम कहेंगे कि DN इक्वल टू आपको MB मिलेगा। देखिए D से चलिए DM और MB, ये DN और MB जो है आपको बराबर मिलेगी क्योंकि रेक्टेंगल हमने कहा है इसको 90 डिग्री का। तो इस प्रकार ये साइड BM भी इसके बराबर हो जाएगी, यानी DM। देखिए एक बार हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए इसकी चीज़ों को आसानी से आप लिखिए DN इक्वल टू आपको मिलेगा MB, यानी DN इक्वल टू MB। इसी तरीके से DM इक्वल टू आपको मिलेगा NB, यानी दोनों साइड्स हमने एक दूसरे के समांतर और बराबर लिख दी हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे, तो जब आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए जब यहाँ पर BD परपेंडिकुलर AC पर है, देखिए BD हमारी कहाँ गई, ये साइड इस पे परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर क्या आएगा,
एंगल सी डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। सी डी बी यानी इस कोण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम कह देंगे कि कोण, अगर हम नामांकन कर दें यहाँ पर इस जगह पर, देखिए यहाँ हम कह दें कि कोण, सारे कोणों को देखिए यहाँ जो मिलेगा, ये इस कोण को हम 1 कह दें, इसको हम 2 कह दें, इसे हम 3 कह दें, ये 4 हो गया, नोट कर लीजिए, ये यहाँ पर 3 हो गया, ये इधर नीचे 4 हो गया, ये इधर 5 हो गया, ये 6 हो गया इधर का, और ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया। आप सब लाइन से नोट कर लीजिए सारे एंगल्स हमने, जिससे हमको अल्फ़ाबेट ना लिखने पड़े, हम सीधे सीधे नंबर्स ही यहाँ लिखते रहें। तो देखिए जैसे ही आपने यहाँ पर नोट कर लिया, 1 हो गया ये फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, उसके बाद ये नीचे 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, और ये हमारा 8 हो गया। इस तरीके से हमने इनके सबके एंगल्स को लिख दिया है। तो आप देखेंगे कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। इसी प्रकार आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, प्लस एंगल डी एम सी इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो इसमें जो आएगा आपको, तो एंगल 1 और 2 180 हो जाएगा, यानी 90 दिया गया है, तो आप बाकी चीज़ें आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एंगल जो हमारे पास मिलेगा, हम लिख देंगे कि 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार जो हमें मिलेगा कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल डी एम बी इक्वल टू प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 हम लिख सकते हैं। और अगला हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज़ हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं कि ये जो चीज़ें हमें मिली हैं यहाँ पर, तो इनको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही हम चेंज करेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख देंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 मिल जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल आपको 4 मिल जाएगा। अब जैसे ये चीज़ें आपको मिलेंगी तो आप कह देंगे कि जो ट्रायंगल है डी सी एम, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी एम के। और जैसे ये सिमिलर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि बी एम डिवाइडेड बाई डी एम इक्वल टू डी एम डिवाइडेड बाई एम सी। ये चीज़ यहाँ लिखी जा सकती है। ये ट्रायंगल जो हमारे दो हुए हैं, इनको आप समझ लीजिए। जो ये ट्रायंगल हमारे दो हुए हैं, तो इसमें से कौन से दो ट्रायंगल हैं जो सिमिलर हुए हैं, वो उसमें हुए हैं डी सी एम। तो यहाँ से लिए डी सी एम, इस ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं, और बी डी एम की, बी डी एम की, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं आसानी से डी एन डिवाइडेड बाई डी एम इक्वल टू डी एम डिवाइडेड बाई एम सी, बी एम इक्वल टू डी एन, ये चीज़ है यहाँ पर। तो अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हमको मिलेगा डी एम स्क्वायर इक्वल टू डी एन मल्टीप्लाइड बाई एम सी। ये चीज़ यहाँ हमें मिल जाएगी। तो यही हमको सिद्ध करना था पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में आप देखिए, सेकंड पार्ट में जो है डी, ट्रायंगल डी बी एन कंसिडर कर लीजिए, डी बी एन इधर का ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की हम बात करते हैं। तो यहाँ एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल टू आपको 90 मिलेगा। देखिए एंगल 5 एंगल 7, तो एंगल 5 एंड 7 जो हमारे पास था, वो एंगल ये 5 था और ये एंगल
7 था। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके ये तो बराबर आएगा, क्योंकि ये 90 दिया है ऑलरेडी, तो ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार एंगल आप 6 प्लस एंगल 8, यानी यहाँ पर आपके पास क्या मिला, इस जगह पर आपको 6 मिल रहा है, यानी ये वाला 6 होगा और ये 8 होगा, तो वो इसके बराबर यानी 90 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा। तो 90 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा। तो जब ये भी 90 हो जाएगा तो आप लिख सकते हो कि जो BD है वो परपेंडिकुलर है AC पर। तो इस प्रकार एंगल ADB इक्वल टू 90 होगा। ये 90 हो जाएगा। जब ये 90 हो जाएगा तो आप लिख सकते हो कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 90 हो जा रहा है। तो इस प्रकार एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। जब 5 हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे हमारे वो दोनों उसके बराबर हो जाएंगे। तो ये हमने लिख दिया कि ये बराबर है। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो हम कह देंगे कि ट्रायंगल DNA सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल BND। कौन से, देखिए एक ट्रायंगल DNA, तो DNA इस वाली ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। किसके सिमिलर हो जाएगा ये सिमिलर हो जाएगा BND के, BND के। हमने जो दो बचे थे उनको हमने सिद्ध कर दिया। तो अब देखिए इनको केवल इनकी भुजाओं को ही यानी साइड्स को ही लिखना है। तो हम इनके रेशियो को लिख देंगे AN डिवाइडेड बाई DN इक्वल टू DN डिवाइडेड बाई NB। तो यहाँ जो हम लिखेंगे उसमें क्या होगा, NB डिवाइडेड बाई DM। ये चीज़ हम यहाँ लिख देंगे। और जैसे ही लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, DN स्क्वायर इक्वल टू AN मल्टीप्लाइड बाई NB, और NB की जगह पर वो चीज़ हमारे पास आएगी। तो DN स्क्वायर इक्वल टू AN मल्टीप्लाइड बाई DM हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये चीज़ हमारे साथ हो जाएगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थोड़ी सी बीच में मिस्टेक हुई थी, उसे आप छोड़ दीजिएगा, बाकी आगे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में, अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।